रोज रोज भीख नहीं मांग सकता। क्या हो गया है फहद? जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो क्या करूं? कल वाला चेक वापस दे दिया ना उसने। अनवर चाचा, अनवर चाचा। जी अमर बाबा। चाबी ले और ये बैग जाके मेरी गाड़ी में रख दे। अमर बात सुन, वो कल तुमने चेक पे साइन नहीं किया। ऑफिस आ जाओ, वहां बैठ के बात करते हैं। देख लिया कैसे बात कर रहे हैं अमर साहब मुझसे। ज़ारा, तुम पूछो इससे। अभी 2 हफ्ते पहले गाड़ी के लिए 50 लाख रुपए लिए इसने मुझसे। What? गाड़ी के लिए? लेकिन हमारे पास तो वही पुरानी गाड़ी है। तुम बीच में मत बोलो। मैं भी बेटा हूं इस घर का, तुम्हारा भाई हूं, बिजनेस में बराबर का शरीक हो। तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम आ जाओ मेरी सीट पर। पहले भी तुम ही थे ना। क्या मैंने आज तक तुमसे कुछ कहा, कुछ पूछा? हाँ, और वैसे भी ये जिम्मेदारी मुझे मामा ने दी है। मैंने कभी इसकी ख्वाहिश नहीं की। जाकर अम्मी से बात कर लो और संभालो सब कुछ तुम। अब नहीं कोई बात नहीं। अब अहमद, तुम्हें देर हो रही थी ना, तुम ऑफिस जाओ। हाँ, मैं देख लूंगी। ज़ारा, समझाओ इसको तुम। भाई हूं मैं इसका, दुश्मन नहीं। ये कारोबार मेरे अकेले का नहीं है। अगर इसमें नुकसान हुआ तो हम सबका होगा। फार, तुमने 50 लाख रुपए निकलवाए थे गाड़ी के लिए? एक बार भी नहीं बताया तुमने मुझे। आखिर ये पैसे जा कहाँ पे रहे हैं? मैंने कोई पैसे नहीं लिए, झूठ बोल रहा है वो। और मॉम उस पे अंधा ट्रस्ट करती है ना, एंड में पछताएंगी खुद। भाई वो क्यों झूठ बोलेगा? पैसे कहाँ जा रहे हैं आखिर? भाई क्या डिस्कशन हो रही है सुबह सुबह? आइए, आप ही का किया धरा है सब। बिजनेस सौंप दिया ना उसको, और हमें अपने पैसे मांगने के लिए उसके सामने भिखारियों की तरह भीख मांगनी पड़ती है। तो इसमें किसका कसूर है? मेरा? तुम्हारा अपना कसूर है। मैंने सब कुछ तुम्हारे हाथ में तो दिया था, लेकिन तुमने क्या किया? कभी गौर किया? और उसने 3 साल में हमारा बिजनेस कितना एक्सपैंड किया। डू यू रियलाइज दैट? पिछले लॉसेस भी पूरे कर दिए तुमने। शुक्र है अम्मी, आपको बुखार नहीं है, लेकिन मेडिसिन याद से खा लीजिएगा। हाँ हाँ भाई, मैं अपनी सारी मेडिसिन खा लूंगी। अब तुम जाओ बेटा, कितनी देर हो रही है। लेकिन मैं फ़ोन करके ज़रूर पूछूंगी कि आपने मेडिसिन खाई है या नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा वो अभी उठ गई है? उठ तो गई थी अम्मी, लो आ गई। जी अम्मी, मैं उठ भी गई हूँ और तैयार होकर आपके पास आ गई हूँ। आपका बुखार कैसा है अब? काफी बेहतर है। अच्छा अम्मी, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं अब चलती हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, ख्याल रखना अम्मी का। अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज। आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? बात ही इतनी हैरानी की है। क्यों, आपको बुरा लगा? नहीं नहीं, कतई मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप हमारे कॉलेज के सबसे बड़े डोनर हैं। आपने अपने वालिद की वफ़ात के बाद हमें बिल्कुल वैसे सपोर्ट किया जिस तरह से वो करते थे। आपने कभी हमें उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। आप तो बहुत अच्छी नेचर के मालिक हैं, लेकिन बस क्या बस? बहुत नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ है ताबीर का। उसके और आपके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप ऐसा नहीं समझते, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि अक्सर नौजवान जज्बात में आकर फैसले तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनके लिए निभाना इतना आसान नहीं होता। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बात तो करके देखिए। जिस तरह की उसकी फैमिली है, मुझे उसकी मदर से खुद बात करनी होगी। आप पहले उसकी रजामंदी तो पूछ लें। मुझे लगता है कि मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मेरे स्टाफ में सबसे अच्छी लड़की है, मेहनती, पंक्चुअल, अपने काम से काम रखने वाली। गुड। इस साल बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है उसे। जी जानता हूँ मैं, उस सेरेमनी का मैं ही चीफ गेस्ट था। जी आपने ही तो दिया था अवार्ड।
चले खैर, मैं बात करती हूँ। किस्मत को क्या मंजूर ये कोई नहीं जानता। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वो रजामंद ना हो तो प्लीज आप इस बात को यही दफन कर दीजिएगा। आप क्या मुझे इतना गैर जिम्मेदार समझते हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस एहतियातन कह रहा हूँ। चलिए मैं चलता हूँ। यू हैव अ गुड डे। हाँ, कीप सिटिंग। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आने? थैंक्स। बैठो दादी। ये आपने अटेंडेंस रजिस्टर मंगवाया था। हाँ तो पीएन के हाथ भेज देती, खुद क्यों आई? भाई आज कैसे रास्ता भूल गई? तो सारा के इम्तिहान हो रहे थे, मैंने सोचा फ्री हो जाए तो फिर चक्कर लगाते हैं। अच्छा किया। भाई अब तो वो दिन भी दूर नहीं है जब सारा हमेशा के लिए हमारे घर आ जाएगी। और नहीं तो क्या। इंशाल्लाह। अहमद नहीं आया अभी तक ऑफिस से? भाई बंदा इतना भी बिजी ना हो, कॉल करें तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। भाई अलमास, हमें भी उससे यही शिकायत है, बट आई थिंक कॉल बैक तो करता होगा। सच में बिजी हूँ, फिर बात होगी वगैरह वगैरह। आज आ जाए ना तो देखना कैसे मैं उसके कान खींचती हूँ। अरे नहीं खाला, वरना मेरी शामत आ जाएगी। आप करें ना आपा से बात। क्या बात करूं? वही अजान के रिश्ते की बात, और क्या। कितनी दफा तो उसके रिश्ते की बात हो चुकी है। वो बात नहीं, बात पक्की करें आप। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, घर के बच्चे हैं दोनों। आप उस वक्त बात करेंगे जब वो अपना वो प्रॉविडेंट, क्या होता है डेंट प्रोविडेंट फंड। हाँ वही, वो खर्च कर लेंगे तब बात करेंगे आप। अभी अरसा ही कितना हुआ है आपा को रिटायर हुए, इतनी जल्दी नहीं मिलता प्रोविडेंट फंड। कॉलेज की हेडमिस्ट्रेस थी, ठीक ठाक रकम मिलेगी उनको। उस रकम का क्या ताल्लुक है शादी से? तो क्या खाली हाथ रुखसत कर देगी लड़की को? वे बच्चे की शादी है, उसे कुछ देगी तो छोटी बच्ची का रिश्ता आएगा ना। कैसी बातें कर रही होता है? क्यों, क्या अनोखी बात कर दी मैंने? तुम्हारा लड़का कुछ करेगा तो रिश्ते की बात होगी ना। हाँ, अल्लाह रखे करेगा, क्यों नहीं करेगा। आजकल तो मॉडल वॉडल लाखों में कमाते हैं, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन काम मिल ही जाएगा उसे। और तब तक लड़की क्या करेगी? फाके। क्यों फाके करेगी? अल्लाह रखे तुम हो ना, बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते क्या? बस यही बात तुमने उसके दिमाग में डाल दी है कि तुम्हारे बाप ने सब कुछ करना है, और बाप क्या करे? कब्र तक काम करता रहे। सारे मर्द करते हैं, आप कोई अनोखा काम नहीं कर रहे। बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हैं, घर के खर्च पूरे करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट। मैंने बात की उन लोगों से, बस आप समझे कि रिश्ता पक्का है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा। मैंने आपकी बहुत तारीफ की है, बस प्लीज आप मेरा मान रख लीजिएगा। चलें, थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज। राज करेगी तभी, ऐसे रिश्ते खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। ठीक कह रही होंगी आप। मुझे तो पता नहीं, आपके कहने पर मैंने हाँ कर दी है। अब आप उन लोगों से कहें ना कि हमसे आके मिल लें। जी जी, बस 1 आध दिन में आते हैं वो आपके पास। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द अपनी बच्चियों को रुखसत कर दूँ। जिंदगी और मौत का क्या भरोसा। ओहो, बड़ी मासूम और भोली भाली बनकर बैठी है मेरी बहन, जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है। वैसे चक्कर क्या चल रहा था? वैसे बड़ी तेज हैं आप, हमें तो पता ही नहीं लगने दिया। जो मुंह में आता है बोल देती हो। हो तो अब आप झुटलाएंगी भी। ये जो नुज़्ज़त आपा बाहर आई बैठी है ना, मेरा हाल चाल तो पूछने नहीं आई, आपके रिश्ते की बात करने आई है। वैसे
अब अजान भाई का क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। अच्छा चलें फिर, मैं अब चलती हूँ। अच्छा अरे क्या हुआ बहन, हमारे आने की वजह से जा रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। ये ताबीर के कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। अच्छा, ताबीर की कोई शिकायत लेकर आई है क्या? कैसी बातें कर रही हो? अरे भाभी, आप जानती नहीं है, मेरी ताबीर लाखों में एक है। ये तो जब से आए हैं उसकी तारीफें ही किए जा रही हैं। बिल्कुल आपा, हमारी ताबीर है ही इतनी नेक और प्यारी बच्ची। अच्छा चले मैं आपको सी ऑफ कर दूं। हाँ, मैं अभी आई। चलिए मैं आ रही हूँ। जी आप। ये प्रिंसिपल थी? मुझे तो कोई और ही लग रही थी। मुझे क्या पता? आपको तो दुनिया में किसी चीज का कुछ पता नहीं। मैंने तो ये कहा कि कहीं आपके साइड की कोई रिलेटिव ही ना हो। रिलेटिव? खुदा का वास्ता है, अंग्रेजी की टांग मत तोड़ा करो। 8वीं में फर्स्ट आई थी मैं। अच्छा, मुझे तो पता लगा था कि आपको 5वीं क्लास में स्कूल से बाहर निकाल दिया था, बार बार फेल होने की वजह से। ये तो हासदों की फैलाई हुई खबरें हैं और आपने यकीन कर लिया। अपा, बच्चियां नजर नहीं आ रही? वो अपने कमरे में है। अब आप बात करेंगे या मैं करूं? क्या बात है भाभी, सब खैरियत तो है? कोई परेशानी की बात नहीं आपा, आजान और ताबीर के बारे में बात करना चाह रहे थे हम। वो चाह रहे थे कि अगर कोई मंगनी की रस्म हो जाती तो अच्छा होता। भैया, आजान मेरा अकलौता भतीजा है और आप लोग जानते हैं कि मुझे उससे कितना प्यार है। यही तो आपके भाई से यही मैं कह रही थी। भाभी, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, तमाम उम्र निभानी पड़ती है। हाँ तो अल्लाह रखे निभाएगा मेरा बेटा, क्यों नहीं निभाएगा? आहिस्ता आहिस्ता सेट हो ही जाएगा ना। मैं भी बिल्कुल यही बात कर रहा था जी कि पहले कुछ कर ले तो उसके बाद फिर शादी की जाए। भैया, मैं माफी चाहती हूँ। मैं ऑलरेडी किसी को जुबान दे चुकी हूँ। अच्छा, ये तुम क्या कह रहे हो अहमर? मामा बैठे तो सही, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम इतनी बड़ी बात करके कह रहे हो कि मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हें मालूम है ना, मैंने अपनी बहन को जबान दे रखी है और वो लड़की तुम्हारे इंतजार में बैठी है। क्या मामा, सारा भी छोटी है, पढ़ाई कर रही है। जब तुम अगले साल करते रहोगे तो जाहिर है उसने कहीं ना कहीं तो खुद को बिजी करना है ना। मामा, आपने सिर्फ एक बात की थी और मैं खामोश रहा सिर्फ आपका दिल रखने के लिए। रिश्तों के मामलात में ऐसे रवैये नहीं चलते, हाँ या ना। जब भी मैं तुमसे शादी की बात करते रही, तुम बात टालते रहे। जब तुमने इनकार नहीं किया तो हम क्या समझते? अगर तुम्हें ये रिश्ता कबूल नहीं था, तुम इनकार करते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। लिहाजा अब तुम्हें उसी से शादी करना होगी, समझे? और मुझे ये बता दो कि आखिर उस लड़की में कमी क्या है? अच्छी भली खूबसूरत लड़की है, मेरी भांजी है, खानदान की देखी भली लड़की है और सबसे बढ़ के ज़ारा की बहन। वैसे तो तुम बड़ा घर में ज़ारा करते फिरते हो। मामा, मैंने कब कहा कि उसमें कोई बुराई है? लेकिन आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं क्यों करूं ये फजूल कोशिश? बस जब एक बात तय है तो तय है, मुझे और कुछ नहीं सुनना। आइंदा तुम्हारी जबान पे किसी और लड़की का नाम ना आए। फहद, क्या हुआ है? बहस चल रही है मॉम की और अहमर की। ये कैसे हो सकता है? तो मॉम की हर बात में हाँ मिलाता है, बहस कैसे हो गई? हाँ,
मिलाता तो है, लेकिन इस बार ना कोई लड़की पसंद आ गई आपके भाई साहब को। क्या? लड़की पसंद आ गई? चलो ये तो अच्छा। अच्छा कहाँ से है? शादी करना चाहता है वो उससे। चाहे जिस मर्जी को पसंद कर ले, उसकी शादी सारा से ही होगी। मॉम के जीते जी वो किसी और का सोच भी नहीं सकता। ये तो है, पर आई जस्ट वांट टू नो वो लड़की है कौन? भाई, पुप्पो ने अच्छा नहीं किया ना? जो किया अच्छा किया। ये आप क्या कह रहे हैं? उन्हें ताबीर के लिए जो बेहतर लग रहा था उन्होंने वो किया। और वैसे भी मैं जॉबलेस हूँ, आगे मुझे काम मिलता है या नहीं मिलता इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो भाई आप कोई जॉब कर क्यों नहीं लेते? जॉब कर लूंगा तो मेरे ख्वाबों का क्या होगा? आप अपने ख्वाब लेकर बैठे रहे और यहाँ ताबीरबाजी को कोई और ले जाए। और वैसे भी मेरा भी तो ख्वाब है कि ताबीरबाजी मेरी भाभी बने। नहीं पूरा हुआ ना तो दोबारा जिक्र मत करना। आपको बुरा लगे ना, मैं करती हूँ पुप्पो से बात। उन्होंने अपने सगे भाई को इनकार कर दिया तो तुम क्या चीज हो? मैं मामूली चीज ही हूँ। तुम्हारी जो बकबक है बंद करो इसको। आप दुख की एक्टिंग नहीं कर सकते, आप पे सूट नहीं करती। और तुम पे भी जबरदस्ती की कॉमेडी अच्छी नहीं लगती, समझी तुम? तो आप भी इस तरह मुंह ना लटकाए ना। अजान भाई, अजान भाई। अम्मी आपने कैसे उन लोगों को हाँ कर दी? आप उन्हें जानती तक नहीं है, आपने उन्हें देखा नहीं है। और अरे भाई, नुज़हत को तो मैं बरसों से जानती हूँ ना, और वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। और अभी तो वो सिर्फ मिलने आ रहे हैं, बाकी अल्लाह को जो मंजूर वही होगा। लेकिन अम्मी मैं शादी नहीं करना चाहती। उस लड़के से नहीं करना चाहती या? आपको तो पता है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। अबीर अभी इतनी समझदार नहीं है कि वो आपकी देखभाल कर सके। आपने भी रिटायरमेंट ले लिया, अगर मेरी शादी होगी तो इस घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा तुम हमारी फिक्र मत करो, पेंशन के जो पैसे आते हैं उससे आराम से हमारा गुजर बसर हो जाएगा। और फिर अबीर पर जब जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो हो सकता है वो तुमसे ज्यादा अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाए। आखिर आपको इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हें किस चीज का इंतजार है? बोलो, बताओ ताबीर। आपको अंदाजा नहीं है, देखो ताबीर, आजान हम बहन भाइयों की औलाद में वाहिद लड़का है और मुझे वो अपने बेटों की तरह अजीज है और मेरी मोहब्बत उससे कोई ढकी छुपी नहीं है। तो फिर अम्मी? बेटा मोहब्बत सच्चा रिश्ता है, लेकिन जिंदगी जब पलटा खाती है ना तो रिश्तों को खोटा कर देती है। जिंदगी के अपने दस्तूर हैं, अपना चलन है। मैं समझी नहीं अम्मी। बेटा ऊपर ऊपर से मीठी नजर आने वाली जिंदगी अंदर से बड़ी कड़वी और कसैली होती है, और यही जिंदगी अगर धूप में ला खड़ा करे ना तो मोहब्बत भाप बन के उड़ जाती है। जब तुमने प्रिंसिपल के जरिए रिश्ते की बात चला ही दी है तो तुम मुझे वहां जाने के लिए क्यों कह रहे हो? वो तो मैंने सिर्फ उनसे उनकी रजामंदी पूछने के लिए बात की थी। अहमर, तुम इतनी सी बात नहीं जानते कि रिश्ता लड़के वाले लेकर जाते हैं और हाँ या ना करने की अथॉरिटी भी लड़के वालों के पास होती है। मामा, अगर आप रिश्ता लेके जाती और वो आपको इनकार कर देते तो इसमें आपकी इंसल्ट होती ना। That's not the issue. मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी। मामा, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे हमारी मंगनी हो गई हो। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सिर्फ 2-4 लोगों के सामने हल्के फुल्के अंदाज में बात हुई थी बस। हाँ तो शरीफ फैमिलीज में ज़बान ही सब कुछ होती। मैंने सारी जिंदगी आपके हुक्म के आगे सर झुकाया अपना। अगर आप मेरी मोहब्बत को जिद समझती हैं
तो ठीक है, इसे जिद ही समझे आप। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, प्लीज। बहुत कड़े इम्तिहान में डाल दिया तुमने मुझे। ठीक है, जाओ जाके बात करो मॉम से, देखो क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे तो सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। ये बार बार मॉम के पास जाके ना उनकी खुशामद कर रहा है और कुछ भी नहीं। बस अब बनवा लेगा बात अब। नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मॉम कभी भी नहीं मानेगी। उसकी शादी भी कर देते साथ, मेरी शादी की जल्दी पड़ी हुई थी। एक सेकेंड, क्या मतलब है आपका? मेरे से शादी करके पछता रहे हैं आप? हाँ, पछता नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब एक बहन की शादी हो रही थी तो दूसरी की भी साथ ही कर देते। आपकी शादी ना वैसे आपके करतूतों की वजह से जल्दी करवाई गई है, ये तो मुझे यहाँ पे आके पता चला। गुस्सा अम्मी पे है, मुझ पे क्यों निकाल रही हो? भाई मुझे किसी पे कोई गुस्सा नहीं है। मेरी बहन कोई गिरी पड़ी है क्या? 20 और रिश्ते हैं उसके लिए। अहमद को कोई सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि हम मरे जा रहे हैं उससे शादी के लिए? जी, हम सबसे ज्यादा पैसा है उसके पास और हम सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, समझी? मेरा खानदान तो जैसे किसी से कम है ना। अच्छा, अब मुझसे बहस करने की बजाय जाके मॉम से साफ साफ बात करो। मॉम से तो मैं बात कर ही लूंगी, लेकिन पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी परी उतर आई है परिस्तान से कि अहमर साहब का दिल आ गया उस पे, मरे जा रहे हैं उससे शादी करने के लिए। अहमर ऐसा नहीं, उस लड़की ने उसे फंसाया कोई प्लानिंग करके। आपको क्या लगता है कि अहमर तो जैसे कोई दूध पीता बच्चा है ना, उसको तो अपने अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है। इतना मासूम नहीं है वो। तुम ऐसी लड़कियों को नहीं जानती, ये ना इंसान को सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर देती है। पछताएगा फिर तो, रोएगा। अभी तो हम रो रहे हैं। चाय। आप तो वैसे ना बेइज्जती महसूस करते ही नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत महसूस हुई है वो सेलेक्ट इंसल्ट। हाँ हाँ वही, मुझे बहुत महसूस हुई है। आप तो खैर चिकने घड़े हैं ना, आप पर तो किसी भी बात का कोई असर ही नहीं होता। बस कर दो, बात हुई और खत्म हो गई। कब तक ये राह गलापती रहोगी? अब देखे तो सही, कितनी ढिठाई से कह रही थी कि मैंने एक जगह जबान दे दी। आप भाई हैं उसके, सगे भाई, आपसे कोई सलाह मशवरा ही नहीं किया। और घुन्नी ऐसी है कि बताए ही नहीं कि किस जगह रिश्ता किया है। हम भला जाके तुड़वा देंगे? कुछ तो ख्याल कर लो, बच्चे हैं, क्या सोचेंगे वो? मैं लाउडस्पीकर में बोल रही हूँ। उसकी आपको जरूरत नहीं है, माशाल्लाह ऐसे ही बहुत। सब जानते हैं, मुझे भी और मेरी आवाज को भी। आप असल बात ना टालें, वो क्या कहते हैं, टिपिक टॉपिक। हाँ हाँ, टॉपिक चेंज ना करें। देखें, चेंज मैंने कितना साफ बोला है अब। वैसे मैं आपकी जगह होती ना तो अपनी बहन से सारी जिंदगी बात ही ना करती। इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। जवान है, कहीं खुद से कोई फैसला ना कर बैठे। मेरी तो सारी उम्र की मेहनत अकारत जाएगी। इस मामले से और तरह से निपटना होगा। मामा, आप मेरा बेटा कहाँ खोया हुआ था कि अपनी मॉम के आने का पता भी नहीं चला उसे? ऐसी कोई बात नहीं, वो बस तस्वीर देख रहा था। अमर, मैंने तुम्हारी बात पे गौर किया है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी।
तो फिर बताओ कब चलना है उनके घर? मामा, are you serious? I love you, Mom. I love you too. एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए तो जीती है। Thank you. So sweet. अब उन्हें जल्दी से इन्फॉर्म कर दो कि हम उनकी तरफ आ रहे हैं। जी मामा, अभी इन्फॉर्म करता हूँ। Thank you very much. Just want to see you happy. अम्मी, मोमिना, अम्मी। अरे क्या हो गया? खैर है? अम्मी मुझे बहुत बड़ा काम मिल गया है। अच्छा, अब पैसे मिलेंगे कि नहीं? पैसे? ये देखें, एडवांस भी दिया उन्होंने, वो भी कैश। इतने सारे पैसे सब तेरे हैं? नहीं अम्मी, ये सब आपके, सब। मोमिना, मुझे मल्टीनेशनल कंपनी का ऐड मिल गया है, वो जहां मैंने रिसेंटली ऑडिशन दिया था ना, वहां। थैंक गॉड, मुझे पता था मेरे भाई को कामयाबी जरूर मिलेगी। अब तुम देखना किस तरह काम की बारिश होती। शुक्र है भाई, आपका तो करियर शुरू हुआ। अब मैं कमेटी डालूंगी। साथ वाली मकसूदा ना, उसके घर कमेटी डल रही है। जाने भी दे अम्मी, आप बस ये समझे कि भाई आपकी कमेटी थी जो अब निकल आई है। ये की ना समझदारों वाली बात। शुक्र है मेरे बेटे के चेहरे पर खुशी तो नजर आई, वरना मेरी जान तो मुरझा ही गया था। अम्मी आप बस दुआ किया करें। मॉम, मुझे तो आपसे की उम्मीद ही नहीं थी। I can't believe this। और मम्मी क्या सोचेंगी? ज़ारा, तुम नहीं जानती मैं कर क्या रही हूँ। मॉम क्या कर रही हैं? हाँ, सबको दिखाई दे रहा है आप क्या कर रही हैं। उस मामूली सी लड़की ताबीर की शादी आप अहमद के साथ करवाने पे इतनी आसानी से रजामंद हो गई हैं, और अहमद ने तो आके फाहद को भी सब कुछ बता दिया है। पता ज़ारा, कभी कभी हालात के मुताबिक आपको कड़वा घूंट पीना पड़ता है। Really? ऐसे क्या हालात पैदा हो गए हैं कि आपको कड़वे घूंट पीने पड़ रहे हैं? आप तो घर की सरबराह हैं, सारे आपकी बात मानते हैं, स्पेशली वो अहमद। इनफैक्ट वो तो आपकी हर हाँ में हाँ मिलाता है। आप उसको जरा सा भी इंसिस्ट करती ना, थोड़ा सा भी प्रेशर डालती उस पर, उसने फौरन मान जाना। तो उसकी क्या मजाल कि वो चूंचरा भी करता आगे से। I know, मैंने उसे बड़ी मोहब्बत से पाला, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। लेकिन अगर मैं इस वक्त ये फैसला ना करती ना, तो मेरी सारी उम्र की मेहनत अकारत जाती। और वो दोनों माँ बेटियां तो। मॉम, आपकी ये मंतक मेरी समझ से बाहर है। I really don't know what you're doing। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, बस देखती जाओ मैं करती क्या हूँ और होता क्या है। मॉम, आप जितनी मर्जी तावीलें दें, मुझे पता चल रहा है कि आप सिर्फ अहमद की शादी उस थर्ड क्लास लड़की ताबीर के साथ करवाने पर रजामंद हो गई हैं। अब पता नहीं इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। आई एम रियली वरीड अबाउट दैट। You don't need to worry। आने वाला वक्त तुम्हें सब कुछ दिखा देगा। Trust me। Only if you say। अब आप लोग कितने बजे तक आ जाएंगे? अरे नहीं नहीं, आप जब चाहे आए, हमारे सर आंखों पर। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे अबीर। जी जी अम्मी। अबीर, ताबीर के ससुराल वाले कल आ रहे हैं। अरे वाह, ताबीर बाजी को बुलाती। अरे पागल हो गई हो, तुम्हें बता रही हूँ ना। एक काम करना, घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लेना, और तुम लोग देख लो, तुम लोगों ने जो कपड़े पहनने हैं वो निकाल लो। हाँ, बहुत सारे काम पड़े, खाने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। चली गई आपकी बहन अहमद की बात पक्की करने के लिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। भाई नहीं हुई है गलतफहमी, मेरी उनसे इतनी ज्यादा बहस हुई है।
और उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई मेरी मसलियत तुम नहीं जानती हो, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। कैसी मसलिहत? अपनी सगी भांजी को छोड़कर गैरों की लड़की को ब्याह के ला रही हैं, इसमें कैसी मसलिहत है? मैंने भी उन्हें यही कहा था। देख लिया अब आपने अपनी बहन के काम। उन्हें इस पूरी दुनिया में ना अहमर से ज्यादा और कोई अजीज नहीं। कहीं अहमर नहीं तो सारा से शादी से इनकार नहीं कर दिया? मोहब्बत जो हो गई है अहमर साहब को, इश्क फरमा रहे हैं ताबीर से। ठीक है, मैं बात करती हूँ रुबाब से। ये कोई अच्छी बात नहीं है। सारा को इतना अरसा अहमर के नाम से क्यों बिठाए रखा? मैंने तो उनका ये रूप पहली बार देखा है। तुम तसल्ली रखो, मैं करती हूँ बात। मैं आपको खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। नो थैंक यू, खाना मैं अपने घर पे खाती हूँ। आप मतलब की बात पर आए, हम डेट डिसाइड कर लेते हैं और वो भी मैं आपको दूंगी। हम परसों बारात लेकर आ जाते हैं, बोले मंजूर है या नहीं? इतना कम वक्त, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? बात यह है, क्या नाम है आपका? हफ्सा। अब खैर जो भी है, एक्चुअली मैं इस्तिखारे पे बहुत बिलीव करती हूँ और उसके अकॉर्डिंग यही डेट सूट करती है। मर्जी है आपकी, हाँ या ना?